मैटर इन आवर सराउंडिंग का यह वीडियो पार्ट 8 है, इसलिए इसके पिछले पार्ट को आप ज़रूर देखें ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम इसके पिछले वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर तक पढ़ चुके थे, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके थे। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट को हम लोग पढ़ चुके थे विथ एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्टिविटी करने के लिए बताया था उस एक्टिविटी को करते हुए हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ चुके थे। और सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड किसको कहेंगे, हम इसको भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लिक्विड स्टेट, यानी कि मैटर का लिक्विड स्टेट क्या होता है, यानी कि ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होगा जिसको हम लिक्विड कहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले जैसे यहाँ पे क्या है, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, तो इसको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी क्या है, 1.10, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको समझाने से पहले आपको क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग, क्या यहाँ पे कुछ थिंग्स बता रहा है कि इसको कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए। क्या है, वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है। आपको तो दिमाग में चल ही रहा होगा यह सब कुछ ना कुछ सेम एक ही तरह का है, यानी कि सबका सब लिक्विड है। बट अब हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे कि आखिर हम लिक्विड, पहले से तो हम जानते हैं कि हाँ ये सब लिक्विड है, बट अब पढ़ने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलेगा कि अब हम लिक्विड कहेंगे तो किसको कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, बी में बोला है कि कंटेनर्स लेना है ऑफ डिफरेंट शेप्स का कंटेनर लेना है, ठीक है। डिफरेंट शेप्स का कंटेनर जैसे आपको बता देते हैं, लाइक दिस, इस टाइप का आपको डिफरेंट शेप का, अलग अलग शेप का यहाँ पे कंटेनर, यहाँ पे इशारे क्या है, अलग अलग शेप के कंटेनर को लेना है, ठीक है। यानी कि कोई बोतल ले ले, कोई कप ले ले, या कोई डिब्बा ले ले, यानी कि जो भी कंटेनर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, अलग अलग शेप का होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बता रहा है कि पुट 50 ml मार्क ऑन दिज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लेबोरेटरी, यानी कि अब क्या बता रहा है कि जितने भी आपके पास यह कंटेनर हैं, ठीक है, इस सभी कंटेनर में क्या करना है, आपको एक मार्क लगाना है कि 50 ml कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 50 ml हम एक लिक्विड ले लेते हैं, कोई भी वाटर ले ले या मिल्क ले ले, और इस पे मार्क कर देते हैं कि 50 ml यहाँ तक है, ठीक है। और इसमें 50 ml कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो सब में अलग अलग क्या करेंगे, हम मार्क कर देते हैं कि हाँ इस सब में 50 ml कहाँ कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करने के लिए बता रहा है, कंटेनर में रखिए, ठीक है। अगर आप फ्लोर पे क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात आपको इसको हम समझाते हैं, जैसे कि आप तो समझ पा रहे होंगे कि इसके पिछले वीडियो में जैसे जितने भी सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड का कुछ ना कुछ शेप होता है, सॉलिड का कुछ ना कुछ शेप होता है, जैसे रेक्टेंगुलर होता है, क्यूबिकल होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है, ट्रेंगुलर होता है, ठीक है। तो सॉलिड कुछ ना कुछ शेप का होता है, कोई ना कोई शेप का होता है। बट जब हम बात करें, अगर आपको एक लिक्विड दे दे, यानी कि दूध दे दे या पानी दे दे, और बोले कि इसका शेप क्या है, शेप बताइए, तब तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे शेप बता पाना। क्योंकि अगर आप अलग अलग कंटेनर में रख रहे हैं तो इसका जिस कंटेनर में रख रहे हैं उसका शेप उसी की तरह हो जा रहा है, ठीक है। अगर ग्लास में रख रहे हैं तो इसका शेप ग्लास की तरह सिलिंड्रिकल हो जा रहा है, बोतल में रख रहे हैं तो बोतल की शेप का हो जा रहा है, ठीक है। कप में रख रहे हैं तो उसका शेप कप की तरह हो जा रहा है। अगर फ्लोर पे स्प्लिट कर दें, फ्लोर पे गिरा दे, तब तो इसका कोई शेप ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बात बताना है, ठीक है, कि हम यहाँ तक हम क्या कंक्लूजन निकाल पाएँ कि यहाँ पे कोई भी इस लिक्विड का, यानी कि पानी का कोई एक प्रॉपर शेप है ही नहीं, ठीक है। पानी का या यहाँ पे जो भी दूध था या कोई भी जूस था, इसका कोई एक अपना प्रॉपर शेप नहीं है।
इसको हम जिस कंटेनर में अलग अलग कंटेनर में रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यह उसी शेप का एक्वायर हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम फ्लोर पे इसको गिरा रहे हैं तो इसका कोई मतलब वहाँ पे शेप ही नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम 100% एक कंक्लूजन निकाल दिए कि हाँ, यहाँ पे आप जितने भी ये जो लिए हैं, सामान लिए हैं, वस्तु लिए हैं, क्या वाटर, कुकिंग ऑयल या मिल्क या जूस या कोल्ड ड्रिंक, तो आप 100% कह सकते हैं कि इस सभी का कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन क्या निकालना है कि आपको ना इस सभी बोतल में 50 ml ही क्या रखना है, वाटर रखना है। सब में 50 ml ही रखना है। ठीक है, तो 50 ml रखने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे इसी में हम क्या रख दिए, 50 ml रख दिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसको ना हम इसमें डालें। ठीक है, तो क्या आप सोचिए ज़रा कि यह 50 ml है तो इसका वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम ही तो है, इसके पहले हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, मिलीलीटर, लीटर, यह सब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 50 ml। तो अगर हम इसमें डालें तो इसमें भी इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 50 ml ही रहेगा। ठीक है, अगर इसमें भी हम डालें तो क्या होगा, 50 ml ही रहेगा। ठीक है, बट उसका शेप जो है ना, लिक्विड का जो शेप है वह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तब हम 100% यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकालें कि जो भी यहाँ पे आप लिक्विड लिए हैं, इस सब का कोई एक अपना प्रॉपर शेप नहीं होता है। बट हाँ, सबका तो यह होता है, सबका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि अगर हम अलग अलग कंटेनर में डालें तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, यानी कि सभी में 50 ml ही था। बट इसका जो क्या था, शेप था, वही क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, तो नो, बिल्कुल नहीं। क्या लिक्विड का कोई शेप रिमेन सेम रहा, तो नहीं। जिस कंटेनर में डाले वह उसी शेप को एक्वायर कर लिया, यानी उसी शेप का वह हो गया। ठीक है, ग्लास में डाले तो उसका शेप ग्लास की तरह, फ्रस्टम की तरह हो गया, फ्रस्टम ऑफ कोन। बोतल में डाले तो उसका सिलिंड्रिकल हो गया। तो जिस कंटेनर में डाले हैं पानी, तो वह पानी का शेप उसी कंटेनर की तरह हो गया। बट वॉल्यूम हर सिचुएशन में क्या था, सेम था। वेन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजली। हाँ, तो यहाँ पे है कि अगर हम इस क्या है कि लिक्विड को, पानी को जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, यह आसानी से फ्लो हो जा रहा था, आसानी से एक से दूसरे कंटेनर में चला जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक का एक्टिविटी ख़त्म हुआ। अब इस एक्टिविटी से क्या क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, अब इस कंक्लूजन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक तो आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही गया, इस एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन मिले, फिर भी हम आगे इसको बताएंगे। आगे देखिए क्या है, अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट अ फिक्स वॉल्यूम। यहाँ तक तो हम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी आप लिक्विड लिए थे, क्या क्या लिक्विड लिए थे, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे लिक्विड लिए थे, इस सभी लिक्विड का कोई एक अपना प्रॉपर शेप है ही नहीं। ठीक है, यह जिस कंटेनर में रख रहे थे, ठीक है, यह उसी के शेप का हो जा रहा था। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैड नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ, उसका वॉल्यूम फिक्स है, जैसे हम कहीं भी रख रहे थे तो 50 ml का 50 ml ही था, वॉल्यूम में कोई चेंजेज नहीं था। बट उसका शेप कोई अपना प्रॉपर नहीं था, वह जिस कंटेनर में रख रहे थे उसी कंटेनर का। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया कि उसको जिस कंटेनर में रख रहे थे, ठीक है, यह उसी कंटेनर के शेप का क्या हो जा रहा था, वह शेप को एक्वायर कर ले रहा था। ठीक है, और यह भी देखिए कि लिक्विड फ्लो इजली एंड चेंज शेप। ठीक है, यानी कि जो भी आप लिक्विड लिए थे ना, वह आसानी से फ्लो कर जा रहा था। ठीक है, और अपना शेप भी क्या कर दे रहा था, चेंज कर दे रहा था, जिस कंटेनर में जा रहा था उसी। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए लिक्विड क्या रिजिड नहीं होता है, दे आर कॉल्ड फ्लूइड। यह इसलिए वह क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको
अच्छा से क्वेश्चन यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन मिल के बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन को बताते हैं। सबसे पहले कि आप इस एक्टिविटी से क्या क्या कंक्लूजन निकालें, तो आप इस एक्टिविटी से यह कंक्लूजन निकालें कि लिक्विड का कोई एक अपना प्रॉपर शेप नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि आप लिक्विड को किसी कंटेनर में डालिए, उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, बट उसका शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है, कंटेनर के अनुसार एक्वायर हो जाता है। दूसरा बात, लिक्विड कैन फ्लो इजली, यानी कि लिक्विड क्या होता है, आसानी से फ्लो हो जाता है। आसानी से फ्लो हो जाता है कैसे, आपको एक वीडियो के जरिए दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह एक लिक्विड है, ठीक है, जो आसानी से एकदम फ्लो हो जा रहा है। इसमें कहीं कोई क्या है कि फोर्स प्रेशर है, यह भी क्या है, आसानी से फ्लो हो जा रहा है। ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर, एकदम अच्छे से फ्लो हो रहा है। फाइनली हम क्या कंक्लूड कर पाएँ कि क्या होता है, लिक्विड आसानी से फ्लो हो जाता है, बट सॉलिड आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए वह क्या है, रिजिड होता है। तो आपको यहाँ पे ये रटना पड़ेगा कि रिजिड क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा कि रिजिड क्या कहलाता है, रिजिड क्या कहलाता है, और फ्लूइड क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आपको डिफिनीशन बता देते हैं। रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी, तो इट इज़ द डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन विच शेप ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब इसको सिंपल भाषा में रट लीजिए कि यह किसी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी होता है जो अपना शेप को किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगने के बाद भी चेंज नहीं करता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। तो इसलिए सॉलिड रिजिड होता है, क्योंकि सॉलिड के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी वो अपने शेप को चेंज नहीं करता है, इसलिए सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। बट लिक्विड जो होता है ना, वह आसानी से अपना शेप बदल लेता है, आसानी से शेप चेंज कर लेता है, इसलिए लिक्विड क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग 3-4 क्वेश्चन बने। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है, तो लिक्विड का प्रॉपर्टीज में यह बताइएगा कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। उसके बाद लिक्विड जो है ना, आसानी से फ्लो हो जाता है। ठीक है, और लिक्विड रिजिड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या था, हम बस यहाँ तक इतना ही था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, रेफर। ठीक है, रेफर टू द एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए, हम इसके 1.4 और 1.5 के एक्टिविटी में हम बहुत अच्छे से जाने थे कि पानी के अंदर नमक या चीनी को घुलाए थे। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को भी घुलाए थे। तो हम क्या इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि लिक्विड के अंदर सॉलिड आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूज हो जाता है। जैसे कि बाय द वे यहाँ पे अगर क्या है, अगर लिक्विड है तो इस लिक्विड के अंदर अगर हम कोई सॉलिड डालते हैं तो वह सॉलिड क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। जैसे हम डिजॉल्व कराए भी थे किसको, शुगर को। अगर हम कोई लिक्विड भी अगर इसमें हम डालते हैं, ठीक है, जैसे कोई इंक ही डाल दिए या मिल्क ही डाल दिए, तो वह भी क्या हो जाएगा, इसमें डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसके पिछले एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाले थे। क्या कंक्लूजन निकाले थे कि जो लिक्विड में सॉलिड भी डिजॉल्व हो जाता है और लिक्विड भी डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। अब यह एक अच्छा बात यहाँ सीखे कि हम तो अभी सीखे थे कि हाँ सॉलिड के अंदर, ठीक है, यहाँ देखिए सॉलिड के अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजॉल्व कराए थे। यहाँ पे भी लिक्विड के अंदर क्या है, लिक्विड के अंदर यह सॉलिड को डिजॉल्व कराए थे। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड तो डिजॉल्व हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर कोई लिक्विड भी डालेंगे तो वह भी डिजॉल्व हो जाएगा। बट
अब यहाँ पे यह जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी लिक्विड के अंदर गैस भी डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे ही पढ़ते हैं कि ऐसा क्या है। तो दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। अब ज़रा सोचिए, क्या सोचना है कि अगर इतना यहाँ तक तो जानते हैं कि एक्वाटिक एनिमल हो या एक्वाटिक प्लांट हो तो उसको क्या है, गैस चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो वह तो पानी के अंदर रहता है। तो पानी के अंदर जैसे यहाँ पे अगर पानी है, ठीक है, एक मिनट इसको हम, जैसे यहाँ पे पानी है तो पानी के अंदर यह सब भी क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि पानी के अंदर भी क्या है, गैस होता है, पानी के अंदर भी गैस डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो गैस भी डिजॉल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू बी ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो यही बात को हम बता दिए कि वह सभी एक्वाटिक एनिमल हुआ या एक्वाटिक प्लांट है, वह क्यों जी पाता है, क्यों जिंदा रह पाता है, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर गैसेस रहते हैं। ठीक है, थस वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। यहाँ पे यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन यह याद रखिएगा कि लिक्विड के अंदर सभी सॉलिड डिजॉल्व नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि पत्थर ले आकर डाल दें तो क्या यह डिजॉल्व हो जाएगा क्या, तो नहीं, तो वह कुछ स्पेशल केस आगे पढ़ना है। बट इतना तक तो जान जाइए कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिजॉल्व हो सकता है और लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिजॉल्व हो सकता है और लिक्विड के अंदर गैस भी डिजॉल्व हो जाएगा, यानी गैस भी डिजॉल्व हो जाएगा और लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिजॉल्व हो जाएगा और सॉलिड भी डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड, यह इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा ना, जैसे यहाँ समझिएगा यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, गैस है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है ना और यहाँ पे जो लिक्विड का डिफ्यूजन है, यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन है, तो सबसे फास्ट डिफ्यूजन किसका होगा, लिक्विड का। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूजन फास्ट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, बट सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए डिफ्यूजन जो है ना, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, तो पार्टिकल के बीच के स्पेस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखिए, आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में स्पेस था इसलिए ही तो डिफ्यूज हो पाया। अगर यहाँ पे स्पेस रहता ही नहीं, यहाँ पे स्पेस रहता ही नहीं, तो यहाँ पे अगर कहीं स्पेस ही नहीं तो यह डिफ्यूज होगा कहाँ। तो इसीलिए सॉलिड डिफ्यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि यही सॉलिड का पार्टिकल है। क्या है, किसका पार्टिकल है, सॉलिड का पार्टिकल है। तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस कम रहता है। फिर यहाँ भी किसका पार्टिकल है, सॉलिड का पार्टिकल्स है। तो इसको अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, यह डिफ्यूज होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है ही नहीं। तो इसलिए सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन नहीं होता है। और लेकिन वही सॉलिड और लिक्विड का करें तो इसका डिफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। लेकिन वही लिक्विड के करें तो इसमें थोड़ा डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको ख़त्म होता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर ख़त्म होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या पढ़ें, यानी कि लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लिक्विड का एक कोई क्या होता है, प्रॉपर शेप नहीं होता है। ठीक है, और सॉलिड का एक प्रॉपर शेप होता है। ठीक है, लिक्विड जो है ना वो अपने शेप को क्या होता है, चेंज कर देता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका भी कोई प्रॉपर शेप ना हो
वह क्या होगा, लिक्विड होगा। बट अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो रबर बैंड के बारे में, जैसे कि जैसे कोई लिक्विड है तो लिक्विड अपने शेप को आसानी से चेंज कर लेता है, वह अपने शेप को चेंज होने से रेसिस्ट नहीं करता है। बट वही क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि सॉलिड अपना शेप को चेंज करने से रेसिस्ट करता है, अपने शेप को चेंज करने से रोकता है, वह अपना शेप चेंज नहीं करता है। बट लिक्विड अपने शेप को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पे फिर सवाल आ जाता है कि अब रबर बैंड के बारे में हम क्या कहेंगे कि रबर का भी तो है कि वह शेप चेंज कर लेता है, तो क्या वह लिक्विड है क्या? तो नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर किसी सॉलिड पे आप किसी मैटर पे आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, और फिर फोर्स हटाने के बाद फिर वह अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, देन वह मैटर क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। अगर क्या होगी, आसानी से चेंज हो जाए शेप फिर वह वापस ना आए, ठीक है, उसी शेप में, तो क्या कहलाएगा, वह लिक्विड कहलाएगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि यह जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड के अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वाटर भी जिस कंटेनर में रखा जा रहा था उसी कंटेनर का शेप एक्वायर कर ले रहा था, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, वाटर लिक्विड है। तो फिर अब सवाल आता है, शुगर और साल्ट क्या है, क्या वह भी लिक्विड है क्या? क्योंकि वह उसको भी जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर के शेप को वो कर लेता है। तो नहीं, शुगर और साल्ट क्या है, सॉलिड है। क्योंकि जब हम बात एक उसके क्रिस्टल सॉलिड का करेंगे, तो अगर चीनी या शुगर का एक क्रिस्टल लेंगे तो उसका कोई अपना शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है, वह जिस शेप का रहता है उसी शेप का हमेशा रहता है। तो यहाँ तक आपका यह रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तब तक यहाँ तक में आपको जितने भी क्वेश्चन बने हम उस क्वेश्चन को बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर लीजिएगा, रिजिडिटी क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। दूसरा बात कि लिक्विड के अंदर क्या क्या डिजॉल्व हो सकता है, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड के अंदर गैस भी डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, और लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिजॉल्व हो सकता है। और उसके बाद लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो लिक्विड का डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि लिक्विड के जो क्या है पार्टिकल क्या होते हैं, ज़्यादा स्पेस होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि लिक्विड का डिफ्यूजन फास्ट क्यों होता है, लिक्विड का डिफ्यूजन फास्ट क्यों होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ेंगे।